नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार सोल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में एक कोर्स पढ़ाया जाता है। आप लोग को पता होगा बीएससी एग्रीकल्चर में है तो जिसका कोर्स टाइटल होता है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र तथा शैक्षिक मनोविज्ञान। तो उसका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं ये है, जो आपका रूरल सोशियोलॉजी है, इसका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में सिग्निफिकेंस क्या है। रूरल सोशियोलॉजी और एग्रीकल्चर एजुकेशनल साइकोलॉजी का महत्व क्या है उसका कृषि प्रसार में। तो आज का टॉपिक है इट्स सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यही आपका आज का टॉपिक टाइटल है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहेंगे। क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। छोटी सी क्लास है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से कम ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को। आप लास्ट तक बने रहे, 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, और ये कोर्स हो सकता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। कोर्स कोड इसका तो आप जान लेंगे क्या होता है, EXT 101 होता है। हो सकता है आपके यहाँ कोर्स कोड दूसरा हो और आपके यहाँ किसी दूसरे और सेमेस्टर में हो, लेकिन सिलेबस जो है देश के सारे विश्वविद्यालयों में एक ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है आपका और नंबर ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ग्रामीण समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण लोगों का विकास है। ठीक है, वही तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाज शास्त्र है उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यही आपका टॉपिक है। तो ग्रामीण जो रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाज शास्त्र है उसका ग्रामीण लोगों के विकास में, उनके डेवलपमेंट में एक उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानवीय संबंधों का परस्पर अध्ययन करके ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ब नंबर है आपका प्रसार शिक्षा का कर्मचारी परिवर्तन एजेंट यानी चेंज एजेंट। ठीक है, जो चेंज एजेंट होता है, प्रसार जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा होता है उसका कर्मचारी परिवर्तन एजेंट कहलाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो इसका कर्मचारी होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का उसको चेंज एजेंट कहते हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले उनकी संस्कृति को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही है। आप कोई चेंज एजेंट है, कोई गांव में गया, वो उनकी संस्कृति को जानता नहीं है, क्या समझेगा उनके कल्चर को। ठीक है, तो वह यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जो परिवर्तन एजेंट ग्रामीण लोगों के संपर्क में रहकर अच्छी तरह से समझता है, ठीक है, वह आधिकारिक सूचनाओं को स्कूल एवं कॉलेजों की किसानों तक पहुंचाता है। 100 नंबर देख लीजिए, तो यहाँ पर है तीसरा वाला आपका, कभी कभी चेंज एजेंट ग्रामीण समुदाय के साथ काम करते करते समय पदानुक्रम के पैटर्न की स्थापना नहीं कर पाता। सही बात है, मतलब वो ग्रामीण लोगों से बना नहीं पाता है अपनी बोलचाल, मतलब अच्छी तरह से वो संबंध नहीं बना पाता है। ठीक है, वही लिखा गया है, जिसके कारण काम में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र उसके महत्व को समझने में मदद करता है। 100 नंबर है यहाँ पर, आपका देख सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो ग्राम में देखिए मुखिया होते हैं, आपको पता है गांव में जो ग्रुप एक समूह की होता है, तो उस मुखिया की वो खोज करेंगे, उस लीडर को, और उसको वो अपनी बात समझा देंगे। तो भाई गांव के सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं, उन मुखिया पर, तो वो यानी उसका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी वो इन्फ्लुएंस कर देगा गांव वालों को। ये आपका छोटा सा लेक्चर था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा भली भांति। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा। वहां से आप आज ही अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करें, अपने नोट्स बनाएं और वहां से आप जो है पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी हम अच्छी तरह से करा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।